नमस्ते दोस्तों, आप लगभग 30 डेज की स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास के एंड तक पहुंच गए हैं। सबसे पहले मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये सफर आसान नहीं था, पर आपने इसे पूरा किया। आज डे 29 है, हमारा फाइनल सेशन। और आज हम कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं सीखेंगे। आज हम पीछे मुड़कर देखेंगे, आगे का रास्ता तैयार करेंगे और उस माइंडसेट को फाइनल टच देंगे जो आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर या इन्वेस्टर बनाएगा। तो आज हम क्या करने वाले हैं? पहला, हम इस पूरे कोर्स का एक क्विक समरी लेंगे। दूसरा, मैं आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए कुछ फाइनल बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा। और तीसरा, हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ से आगे कैसे बढ़ना है, आपके नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए। आज का गोल सिंपल है, आपको कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और रियल ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखने के लिए पूरी तरह से तैयार करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सोच के देखिए 29 डेज पहले आप कहाँ थे और आज आपके पास कितनी नॉलेज है। चलिए उस जर्नी को एक बार फिर से देखते हैं वीक बाय वीक। वीक 1 में हमने नींव रखी। हमने बिल्कुल बेसिक्स से शुरू किया। स्टॉक मार्केट क्या है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या फ़र्क होता है। हमने जाना कि अलग अलग टाइप्स के स्टॉक्स कौन से होते हैं, एक्सचेंजेस कैसे काम करते हैं और मार्केट में आपके और मेरे जैसे पार्टिसिपेंट्स के अलावा और कौन कौन है। और सबसे ज़रूरी, हमने अपना पहला प्रैक्टिकल कदम लिया। डीमैट और ब्रोकरेज अकाउंट कैसे खोलना है ये समझा। ये वो फाउंडेशन था जिसके ऊपर अगले 3 हफ्ते की बिल्डिंग खड़ी होनी थी। फाउंडेशन के बाद हम आगे बढ़े वीक 2 में, जहां हमने चार्ट्स की भाषा सीखी। हमने टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया में एंटर किया। हमने देखा कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स हमसे क्या कहते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के वो इंपॉर्टेंट लेवल्स और ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करना सीखा, जिससे मार्केट का डायरेक्शन समझ में आता है। फिर हमने इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करना सीखा, MACD, RSI, मूविंग एवरेजेस। ये इंडिकेटर्स मार्केट के सिग्नल्स को कंफर्म करने में हेल्प करते हैं। पर क्या सिर्फ टेक्निकल नॉलेज काफ़ी है? नहीं। इसलिए हमने वीक 2 का सबसे क्रूशियल टॉपिक डिस्कस किया, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। डिसिप्लिन कैसे रखें और अपने इमोशंस को, डर और लालच को कैसे कंट्रोल करें। जब हमने मार्केट की लैंग्वेज सीख ली और अपने माइंड को ट्रेन कर लिया, तब बारी आई असली हथियार यानी स्ट्रैटेजीज की। वीक 3 पूरा स्ट्रैटेजीज और उनके सबसे ज़रूरी साथी रिस्क मैनेजमेंट के नाम था। हमने स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जैसे अलग अलग स्टाइल्स को समझा। पर स्ट्रैटेजी से भी पहले आता है रिस्क को मैनेज करना। स्टॉप लॉस क्या है, पोजिशन साइजिंग कितनी रखनी है, ये सब सीखा। हमने ये भी देखा कि कैसे फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस को कंबाइन करके हम पावरफुल डिसीजंस ले सकते हैं। और आखिर में वीक 4 में हमने सारे पीसेस को एक साथ जोड़ा। हमने एडवांस टूल्स और सिस्टम्स के बारे में जाना, अपना पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करें, डाइवर्सिफिकेशन का क्या मतलब है, और सबसे इंपॉर्टेंट, हमने अपना पर्सनल ट्रेडिंग प्लान बनाना और उसे रिव्यू करना सीखा। हमने स्टॉक स्क्रीनिंग, बैक टेस्टिंग और पेपर ट्रेडिंग की इंपॉर्टेंस को समझा। वीक 4 का फोकस था आपको एक इंडिपेंडेंट सिस्टमैटिक ट्रेडर बनाने पर, जो सिर्फ टिप्स पर डिपेंड नहीं करता बल्कि अपना खुद का सिस्टम बनाता है। तो ये थी हमारी 29 डेज की जर्नी, बेसिक से लेकर एडवांस्ड सिस्टम्स तक। अब जब आपके पास नॉलेज है तो उस नॉलेज को सक्सेस में बदलने के लिए कुछ फाइनल टिप्स, कुछ गोल्डन रूल्स हमेशा याद रखिएगा। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है डिसिप्लिन। आपने जो ट्रेडिंग प्लान बनाया है उसे रिलीजियसली फॉलो करना है। मार्केट में हर रोज नए टेम्पटेशंस आएंगे, पर जज्बात में आके बिना सोचे समझे कोई ट्रेड नहीं लेना है। योर प्लान इज योर बॉस। दूसरा रूल है पेशेंस। मार्केट एक मैराथन है, 100 मीटर की रेस नहीं। वेल्थ और प्रॉफिट्स धीरे धीरे समय के साथ बनते हैं। खासकर अगर आप स्विंग, पोजिशनल या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो पेशेंस आपका सबसे अच्छा दोस्त है। सही मौके का वेट करना सीखें। तीसरा रूल है कॉन्टिन्यूअस लर्निंग। ये मत सोचना कि 30 दिन का कोर्स कर लिया तो सब आ गया। मार्केट हमेशा बदलता रहता है और जो सीखना बंद कर देता है वो पीछे रह जाता है। हमेशा पढ़ते रहिए, अपनी स्ट्रैटेजीज को बैक टेस्ट करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। चौथा और बहुत ज़रूरी, रिस्क मैनेजमेंट। अपनी कैपिटल को बचाना आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। प्रॉफिट अपने आप आएगा। कभी भी इतना रिस्क मत लीजिए जिसका लॉस आप अफोर्ड ना कर सकें। डाइवर्सिफाई कीजिए और अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट कीजिए। और 5वां रूल, रिकॉर्ड कीपिंग। एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना नॉन नेगोशिएबल है। ये आपका रिपोर्ट कार्ड है जो आपको बताता है कि आप कहाँ सही थे और कहाँ गलत। हर ट्रेड के बाद लिखिए क्यों लिया, क्या सोचा था, रिजल्ट क्या निकला। अपनी गलतियों से सीखने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है। तो अब एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। अभी इसी वक्त अपनी नोटबुक उठाइए और इन 29 डेज की 5 सबसे इंपॉर्टेंट लेसन्स लिखिए जो आपने सीखी हैं। और हर लेसन के आगे एक एक्शनेबल स्टेप लिखिए कि आप उसे अपनी ट्रेडिंग में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। पॉज कीजिए और ये कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर आते हैं, आगे क्या, मूविंग फॉरवर्ड। आपके नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए? मैं आपको एक 5 स्टेप रोड मैप दे रहा हूं। स्टेप 1, डेमो या पेपर ट्रेडिंग। रियल पैसा लगाने से पहले कम से कम 1 से 2 महीने वर्चुअल मनी से प्रैक्टिस कीजिए। जो भी आपने सीखा है उसे बिना रिस्क के अप्लाई करके देखिए। अपने सिस्टम को टेस्ट कीजिए। स्टेप 2, स्टार्ट स्मॉल।
जब आपको लगे कि आप पेपर ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट हो रहे हैं, तब रियल मार्केट में उतरें, लेकिन बहुत छोटी कैपिटल से। इतना ही पैसा लगाएं जिसके पूरे डूबने से भी आपको फाइनेंशियल फर्क ना पड़े। पहला गोल प्रॉफिट कमाना नहीं, सीखना और मार्केट में टिकना है। स्टेप 3, मेंटेन जर्नल। पहले दिन से, पहले ट्रेड से अपना जर्नल मेंटेन करना शुरू कर दीजिए। हर ट्रेड को लिखना है, अपनी साइकोलॉजी को नोट करना है। स्टेप 4, रिव्यू एंड रिफाइन। हर हफ्ते या हर महीने अपने जर्नल को, अपने सिस्टम को रिव्यू करें। देखें क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। परफॉर्मेंस के बेसिस पर अपनी स्ट्रैटेजीज में छोटे मोटे एडजस्टमेंट्स करें। और स्टेप 5, ग्रेजुअल स्केलिंग। जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको अपने सिस्टम पर भरोसा होगा, तब धीरे धीरे अपनी कैपिटल को बढ़ाना शुरू कीजिए। एकदम से बड़ी जंप मत लेना, स्लो एंड स्टेडी प्रोग्रेस ही लॉन्ग टर्म में काम आएगा। याद रखिए, ट्रेडिंग कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। ये एक स्किल है जो डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ डेवलप होती है। शुरू में लॉसेस होंगे, ये बिल्कुल नॉर्मल है। लॉसेस तो गेम का हिस्सा है, उनसे सीखना है, डीमोटिवेट नहीं होना है। कंसिस्टेंसी हमेशा कभी कभी होने वाले बड़े विंस से बेहतर होती है। छोटे छोटे कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स लॉन्ग टर्म में एक बड़ी वेल्थ बनाते हैं। एक लॉन्ग टर्म अप्रोच रखिए। यह सफर लंबा है पर रिवॉर्डिंग भी है। आज से आप एक डिसिप्लिन्ड, कॉन्फिडेंट और इन्फॉर्म्ड ट्रेडर या इन्वेस्टर बन चुके हैं। आपके पास सारे टूल्स हैं, आपकी नोटबुक, आपका प्लान और आपकी प्रैक्टिस। यही आपका सक्सेस फॉर्मूला है। अपने नोट्स और एक्सरसाइजेस को रेगुलर बेसिस पर रिविजिट करते रहना, नई स्ट्रैटेजीज और मार्केट अपडेट्स के बारे में सीखते रहना। अगर हो सके तो ट्रेडिंग कम्युनिटीज या फोरम्स ज्वाइन कीजिए। वहां आप आइडियाज एक्सचेंज कर सकते हैं और मोटिवेटेड रह सकते हैं। और हमेशा 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 रिस्क को रिस्पेक्ट कीजिए। जब आप रिस्क को रिस्पेक्ट करेंगे तो प्रॉफिट्स आपको फॉलो करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस जर्नी में बहुत अच्छा करेंगे। ऑल द बेस्ट।